भारत आ रहे पुतिन, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों का अमेरिका में बैन। मादुरो को शरण देकर अमेरिका से पंगा लेगा तुर्की। दुबई के रास्ते हिजबुल्लाह को पैसे भेज रहा ईरान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची इमरान खान की बहन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। वे 4 से 5 दिसंबर तक भारत में रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा वे भारत रूस एनुअल समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर घोषणा होने की संभावना भी जताई जा रही है। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए ऑर्डर देने पर भी विचार कर सकता है। पहले से ही 5 यूनिट्स की डील हुई थी, जिसमें से 3 मिल चुके हैं और बाकी 2 अभी बाकी। हर बैटरी में मिसाइल, रडार और कमांड सिस्टम शामिल है। इसके अलावा रूस भारत को सस्ती ऊर्जा सप्लाई जैसे तेल, LNG, कोयला और गैस पाइपलाइन सहयोग का ऑफर दे सकता है। व्यापार में असंतुलन को दूर करने के लिए भारत और रूस भारतीय सामानों के लिए रूसी बाजार में स्पेशल एक्सेस और रुपया रूबल में ट्रेड बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। AK-203 राइफल और ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट्स के लिए नए MOU हो सकते हैं। भारत में मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों का जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकता है। इसके अलावा कुडनकुलन न्यूक्लियर प्लांट, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और भविष्य के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर भी सहमति हो सकती है। पुतिन भारत में RT इंडिया चैनल लॉन्च करेंगे। दोनों देश 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विजन डॉक्यूमेंट और अगले 10 साल का रोड मैप जारी कर सकते हैं, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग शामिल है। तो वहीं अमेरिका का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्सगिविंग के मौके पर ऐलान किया कि वे गरीब और कम विकसित देशों यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाले सभी लोगों की इमिग्रेशन को हमेशा के लिए रोक देंगे। इसका मतलब है कि अब नौकरी, पढ़ाई, शरण या परिवार से मिलने के लिए वीजा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस कदम से अमेरिका के सिस्टम को ठीक होने का समय मिलेगा और गैर नागरिकों को मिलने वाले सभी फेडरल बेनिफिट्स और सब्सिडी भी बंद कर दी जाएगी। ये फैसला व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के एक दिन बाद आया, जिसमें एक अफगान नागरिक ने नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली मारी थी। ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र की सबसे कम विकसित देशों की लिस्ट में शामिल 44 देश हैं, जिनमें अफ्रीका के 32 देश जैसे अंगोला, इथोपिया, सोमालिया, नाइजर आदि शामिल हैं। एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यमन जैसे 8 देश हैं। कैरिबियन में हैती और पैसिफिक में किरीबाती, सोलोमन आइलैंड्स, तुवालू शामिल है। इस नए नियम के बाद इन देशों के लाखों लोग अमेरिका जाने का सपना मुश्किल में है। नौकरी, पढ़ाई और परिवार से मिलने के लिए अमेरिका का रास्ता फिलहाल बंद हो सकता है। तो वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी दबाव और घेराबंदी से परेशान हैं और अब वे तुर्की में शरण लेने पर विचार कर रहे हैं। मादुरो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन से जल्द ही बातचीत कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ दोस्ताना संबंध माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि अगर तुर्की मादुरो को प्रत्यार्पण न करने की गारंटी देता है तो वह इस्तांबुल रवाना हो सकते हैं। अमेरिका ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में वेनेजुएला पर सख्त घेराबंदी शुरू कर दी थी। इसके तहत अमेरिका ने शक्तिशाली युद्धपोत US गेराल्ड की तैनाती की है और कभी भी हमला करने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका मादुरो को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उन पर ड्रग्स तस्करों को मदद देने का आरोप है। मादुरो के खिलाफ अमेरिका ने $50 मिलियन का इनाम रखा है, जो पहले अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और ISIS सरगना अबू बकर अल बगदादी पर रखा गया था। इसके अलावा मादुरो को भीतरघात का भी डर सता रहा है और उन्हें लगता है कि उनके करीबी ही उन पर हमला कर सकते हैं। 63 साल के मादुरो ने 2013 में वेनेजुएला की सत्ता संभाली थी और उन्हें क्रांतिकारी नेता ह्यूगो चावेज का उत्तराधिकारी माना जाता है। चावेज की तरह मादुरो भी अमेरिका के खिलाफ खुले तौर पर विरोध करते हैं। अमेरिकी दबाव के बीच मादुरो के लिए ये समय बेहद तनावपूर्ण है। तो वहीं ईरान ने पिछले 1 साल में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को अरबों डॉलर भेजे हैं। ये पैसा ईरान की तेल बिक्री में कमाया गया और दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन, एक्सचेंज शॉप्स
और निजी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ये पैसा दुबई में ईरान से जुड़े कारोबारियों और कैश ले जाने वाले कुरियरों तक पहुंचता है। फिर हवाला सिस्टम के जरिए इसे लेबनान तक पहुंचाया जाता है। हवाला सिस्टम कई मुस्लिम देशों में आम है। पहले ईरान बड़े पैमाने पर कैश बैग सीधे बैरूत एयरपोर्ट भेजता था, लेकिन नवंबर 2024 के युद्ध विराम के बाद ये बंद हो गया। अब ईरान छोटी छोटी रकम और कीमती सामान यात्रियों के जरिए भेज रहा है। सीरिया में असद सरकार के कमजोर होने और एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी के कारण नए तरीके अपनाए गए हैं। हिजबुल्लाह के पास पैसे ड्रग्स, डायमंड और अन्य गुप्त कारोबार से भी आते हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान, तुर्की और इराक के रास्ते भी पैसा भेजा जा सकता है। हिजबुल्लाह को पिछले साल इजराइल के साथ लड़ाई में भारी नुकसान हुआ था और संगठन को फिर से तैयार करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में पश्चिमी और इजरायली दबाव का सामना करने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। इसमें ईरान, सीरिया, लेबनान, इराक, यमन और फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन शामिल हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और हमास। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि उन्हें अपने भाई से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। याचिका में हाई कोर्ट के 24 मार्च के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें इमरान खान को हफ्ते में 2 बार मिलने का अधिकार दिया गया था। इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं। आलिमा खान ने याचिका में कहा कि जेल प्रशासन जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा और उन्हें अपने भाई से मिलने से रोक रहा है। इसमें इमरान की सेहत और मानवीय अधिकारियों का भी जिक्र किया गया है। याचिका में जेल सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम, SHO राजा एजाज अजीम, संघीय गृह सचिव मोहम्मद खुर्रम आगा और पंजाब गृह विभाग सचिव नूरुल अमीन को नामजद किया गया है। इस बीच अलीमा खान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने गुरुवार को 16 घंटे का धरना दिया, लेकिन इमरान से मिलने नहीं दिया गया। अफरीदी ने कहा कि उनकी पार्टी संसद के सत्र को भी नहीं चलने देगी। इमरान खान के समर्थक और PTI कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से अडियाला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जेल परिसर के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।